जय जिनेंद्र। दोस्तों अक्सर हम ज्योतिष में दो ग्रहों के राशि परिवर्तन को महत्व देते हैं। जैसे एक ग्रह ने दूसरे ग्रह के साथ अपना घर बदल लिया तो वो राशि परिवर्तन हो गया। लेकिन ज्योतिष में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होता है, 4 ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होता है। यानी एक साथ होता है, अलग अलग की बात नहीं कर रहा, एक साथ राशि परिवर्तन होता है। उसको बोलते हैं लट्टू योग, चक्री योग। जैसे चक्री घूमती है, हम दिवाली में चक्री लगाते हैं, वो घूमती है। लट्टू घुमाते हैं तो वो घूमता है। तो ऐसे ही ये योग घूमता है और सभी भावों के रिजल्ट को उल्टा पुल्टा कर देता है। राशि परिवर्तन इज़ द मोस्ट पावरफुल। या तो ये आपका भविष्य बना देगा या तो बिगाड़ देगा। और जब ये बिगड़ जाता है तो फिर आपके जीवन में कभी ठहराव भी नहीं आने देता। कई बार ये बहुत फ़ायदा कर देता है। यानी जैसे शक्तिमान घूमता है तो वो घूम के सभी लोगों को एक साथ बांध के ले जाता है, तो फ़ायदा होता है। जो अपराधी है वो पकड़े जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हमारे घूमने से वो चीज़ें कैद में आ जाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर बुरे भाव के रिजल्ट है तो वो बुरे रूप से आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। तो मैं एक जन्म कुंडली के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन वाली जन्म कुंडली आपके समक्ष मैं हाजिर करता हूँ, जिसको मैंने फेसबुक पर भी ये काफ़ी चर्चा की थी और इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और अभी रील्स भी इसके ऊपर बनाई थी। लेकिन अब मैं आपको स्पेशली लट्टू योग के बारे में बताता हूँ। चक्री योग कैसे ये घूमकर इस इंसान के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन और फेरबदल कर दिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। हमने फेसबुक पर भी कहा था कि इस जातक के 3 बार शादियां हुई हैं और तीनों बार ही तलाक हो गया। ये कोई छोटी घटना नहीं होती, क्योंकि ये जातक कोई मुस्लिम नहीं है या हिंदू है। हिंदू इंसान की 3 मैरिज हो जाना, वो भी टूट जाना, एक बहुत बड़ी बात कहलाती है। तो दोस्तों आप इसमें बहुत सारे कारण मिलेंगे। जैसे शनि सप्तम में है, मंगल 8 में है। कुछ लोग मांगलिक को इसका जिम्मेदार बनाएंगे 8वें घर के कारण, कुछ लोग उसके बनाएंगे। इसका एक कारण तो हमने बता दिया कि जो बुध का शुक्र से राशि परिवर्तन हो रहा है वो तो इस चार्ट में आपको दिखेगा। लेकिन अब मैं 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करने जा रहा हूँ, जो इस कुंडली की पूरी नींव को ही हिला दिया उसने। और इस जातक की 3 शादियाँ हुई। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन और 3 शादियाँ, यानी तीनों ग्रहों ने अपना काम ईमानदारी से कर दिया और इस जातक की बैंड बजा दी। तो इस राशि परिवर्तन ने इसके जीवन में कैसे उथल पुथल आई, तूफान आया, आंधी आई, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए ये राशि परिवर्तन कैसे बनता है। तो दोस्तों इस चार्ट में देखिए 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है। 7th हाउस में यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए शनि बैठा हुआ है। 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है। 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। 10th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब ध्यान से तीनों की राशियों को नोट कीजिए। शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। शनि मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ आपने देख लिया। मंगल धनु राशि में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में आपने देख लिया। गुरु यहाँ पर शनि की राशि में बैठा हुआ है, आपने देख लिया 10th हाउस में। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों राशियों को अपने दिमाग में रखिए। मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि, तीनों प्लेनेट कौन है? मंगल गुरु शनि। तीनों राशियां कौन है? मंगल गुरु शनि। यानी तीनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए हैं। तीनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए हैं। ये होता है लट्टू परिवर्तन योग। यानी चक्री घूम गई और आपका जीवन भी घूम गया। अब ये परिवर्तन कहाँ से हो रहा है दोस्तों? 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस। 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस। तो जब ये परिवर्तन होगा तो ये ग्रह अपना अपना घर बदल लेंगे। यानी शनि 8 में चला जाएगा, शनि 10th में चला जाएगा, मंगल 7th में आ जाएगा, मंगल 10th में आ जाएगा, गुरु 7th में आ जाएगा, गुरु 8th में आ जाएगा। तो ये परिवर्तन से 3 ग्रह इसके बीच में शामिल हो गए और इन 3 ग्रहों के बीच में 9th भी पड़ता है तो वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो वो भी घूमेगा। तो इंसान का जो भाग्य है वो पंडीरी की तरह घूमता रहेगा, झूले की तरह झूलता रहेगा। लेकिन ये परिवर्तन 7th हाउस से कनेक्ट है, इसलिए 7th हाउस में तूफान आ रहा है। 7th हाउस से 8th हाउस का प्रवाह आ रहा है, 10th हाउस का प्रवाह आ रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा बाधिक हो गई है, यानी विवाह की जीवन की ऊर्जा बाधित हो गई है। कह सकते हैं कि रूट चक्रा ब्लॉक हो गया है इस कुंडली का। इसमें हवा का प्रभाव बहुत तेज हो गया है। तो 3 ग्रहों ने राशि परिवर्तन करके 7th हाउस पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। बीच में 8th हाउस शामिल था। इसमें टूटने की बात इसलिए है क्योंकि 8th हाउस बीच में शामिल था। 8th हाउस की एनर्जी सप्तम पर 3 बार आई, 3 बार उसकी एनर्जी सप्तम पर आई और विवाह टूट गया 3 बार।
इसलिए 3 ग्रहों ने अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया। इसलिए 3 बार ही शादी होनी थी, अब चौथी शादी होगी भी नहीं इसकी, और 3 ही शादियाँ इसकी होनी थी और तीनों ही खराब होनी थी। ये लट्टू परिवर्तन, चक्री परिवर्तन ने साबित किया। इस योग को देखें। बाकी तो मैंने पिछला योग एक शुक्र मंगल वाला बताया, बुध वाला बताया था, वो एक सिर्फ कुंडली का स्थिर योग था कि वो कुंडली होने से बहुविवाह हो सकता है शुक्र और बुध के परिवर्तन से, क्योंकि जब बुध परिवर्तन करता है शुक्र से तो वो मंगल पर भी प्रभाव छोड़ता है, 7th हाउस के स्वामी पर, क्योंकि बुध की डिग्री यहाँ पे 7 डिग्री है और लगन की डिग्री भी 7 है, तो लगन पर बुध का परिवार है, तो प्रभाव है। इसलिए बुध यहाँ पर साइलेंट किलर बनता है। ये कुंडली में बुध साइलेंट किलर बन के इंसान के जीवन में बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो ध्यान से समझिए आप इस बात को। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये लट्टू परिवर्तन योग समझ आया होगा, चक्री योग समझ आया होगा, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। बहुत सारे चार्ट में 4 या 5 ग्रहों का भी बनता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में हम ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं। हमारे फेसबुक पर बहुत अच्छी चर्चाएँ चलती हैं, उसको भी आप जुड़े और देखें, और इंस्टाग्राम चैनल को भी हमें फॉलो कर लेना। धन्यवाद।